यशोदा ने कहा नहीं तू छोटो है, ना न मैया, मैं गैया की सेवा के बिना उसका दुग्ध कैसे आरोग सकूं, बिना सेवा के दुग्ध कैसे आरोगूं, नहीं नहीं नहीं, मैं गौ सेवा खुद स्वयं करूंगा। तब मैया ने सखान को बुलायो, सारे सखा अपनी अपनी गैया लाए, मैया ने खुद छांट के गौशाला में से गैया भेजी, मरखनी नहीं जाएंगी, सीधी सीधी जाएंगी। और गैया को हाथ जोड़ के कही, अरे इष्ट देवी आप मेरे लाला की रक्षा करियो। सारी गैया मैया को इस दिव्य दृष्टि से देखती जाती और जीभ से मैया को कोई चाटती, कोई आके मैया के पास खड़ी होती, मानो कि मैया को समझा रही हूँ तू चिंता मत कर यशोदा, ये तेरो जितनो लाला है हमारो भी उतना ही लालो है, तू क्यों चिंता कर रही है। और खूब गैया ऐसो प्रतीत है रहे हो कि गोपाल गैया को नहीं ले जा रहे हैं, गैया गोपाल को ले जा रही हैं और बड़े आनंद से घेर के चलें। एक तरफ एक गैया का झुंड, एक तरफ एक गैया का झुंड, आगे एक झुंड पीछे एक झुंड और बीच में कन्हैया चलें। और कभी कन्हैया बाहर निकले तो फट गैया जा करके उधर खड़ी है जाएं। श्री गोपाल गैयान के मन में वात्सल्य को भाव है और गोपाल की रक्षा करके गोपाष्टमी के दिन श्री भगवान ने अद्भुत गौचारण को प्रारंभ कियो है। बोलिए गोपाल जी महाराज की। भगवान का नाम गौचारण से गोपाल पड़ा। जो गो इंद्रियों का पालन करना जाने उसको लाल्यति पाल्यति इति गोपाल, जो उसका लालन पालन करके उन्हें पोषण करना जाने वही गोपाल है। गैयान को लाला ले जाते, बन बन में जा कर के वो सब घूमती, आवाज दे दे करके सारी गैयान को पुकार लेते। गैया जब बिखर जाती तो बंशी बजाते और सारी गैया इकट्ठी हो जाती। आप भी गोपाल से कहो ना, ये जो आपकी इंद्रिय रूपी गैया है ना, जो वासना की दूरबा को चुनते चुनते इस माया के संसार में बहुत दूर चली गई हैं, हे गोपाल एक बार ऐसी भी बंसी बजा दे कि इंद्रिय रूपी गैया इस वासना की घास को चुनते जो भटक गई हैं वो वापस आपकी चरण सेवा के लिए उपस्थित हो जावें। हे गोपाल ऐसी कृपा कर। भगवान गौचारण करते हैं। उस गौचारण में ही एक दिन अजगर का रूप धारण करके अघासुर नाम का दैत्य आया। गोप बालकों के अंदर विश्वास था, उन्हें अटपटा सा तो लगा कि भाई ये क्या है, पर सोचा कोई बात नहीं, गोपाल पीछे तो क्या चिंता, सब गैया सब ग्वाल वाल भीतर घुस गए। भगवान जानते थे पर जानने के बाद भी उसके मुख में घुस गए। इसने मुख बंद करने का प्रयास किया तो इसके मुख का ही भेदन करके भगवान ने इसका उद्धार किया। अघासुर पाप का स्वरूप है। भगवान ने कहा अघासुर को मारने में हम थक गए। मैं आपको एक बात स्पष्ट कहूं, ठाकुर जी का सबसे ज्यादा परिश्रम होता है आपके पाप को नष्ट करने में। जो प्रिय होते हैं वो अपने प्रेमी से मेहनत का वाला काम नहीं कराना चाहते। जो मेहनत वाला काम होता है बोले आप मत करो हम कर लेंगे। तो जो ठाकुर जी के प्रेमी है ना वो ये कहते हमसे पाप ही ना हो, क्यों बोले फिर उसे नष्ट करने में श्री ठाकुर जी को परिश्रम ही ना हो। ठाकुर जी अगासुर का वध करने में थक गए तो कहा आज भूख लगी है विशेष, ब्रह्म भोज करो। सवरे बनभोज करने में लग गए। सखा भिन्न भिन्न पकवान लेकर के पधारे और श्री गोपाल सबके पकवान में से खा रहे हैं। अपूर्व भाव से ब्रह्मा जी भगवान से का दर्शन करने पधारे, पर जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान सबका झूठा कूटा खा रहे तो ब्रह्मा चौंके। जीव का झूठा ब्रह्म खा रहा है, ऐसा कौन सा अनुष्ठान यज्ञ व्रत है जो जीव भी अपना झूठा ब्रह्म को खिला दे। ब्रह्मा जी को चक्कर आ गए, संदेह हुआ तो उन्होंने गोप बालक और गैयाओं का अपहरण कर लिया। भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी आपको सृष्टि का अभिमान है जो हमारी लीला में दखलंदाजी करते हो, हम सृष्टि करके आपके अभिमान को तोड़ेंगे। तो यावत वत्सप वत्सकाल पग बपुर यावत करांघ्याधिकम,
यावत् यष्ट विषाण वेणु दलसिक यावत् विभूषाम्बरम यावत् शील गुणा विदा कृतवयो यावत् विहाराधिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदज सर्वस्वरूपो विभौ। भगवान सर्वस्वरूप लेकर बछड़े भी बन गए, गो बालक भी बन गए, और जितनी माताओं के मन में वात्सल्यता थी उनकी वात्सल्य भाव को गोपाल ने तृप्त किया। 1 वर्ष तक ब्रज में ये हुआ। हर गैया गोधूली बेला से पहले ही उसके थनों में से दूध चुचाने लगता। अरे गोपाल, अरे एक दिन 6-7 महीना के बाद दाऊद दयाल ने सोची, भाई गैया हमारी बड़ी जोशीली होने में लग रही हैं, ये पहले ही दूध देने लगती हैं। तब जब गोधूली बेला में गोपाल का झुंड आ रहा था तो दादा ने दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला कि गोबालक और बछड़े और बछिया कुछ नहीं थे, ये तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूपों में गोपाल ही आ रहे थे। देखते ही एकदम दाऊद दयाल को केवल ये बात मालूम थी और कऊ को पता ही नहीं है कि गोपाल पधार रहे हैं, और गैयान को पता थी कि गोपाल आ रहे हैं। ऐसी दिव्य लीला का अभ्युदय हुआ। श्री ब्रह्मा जी को जब भगवत तत्व का दिव्य हृदय में उपस्थिति हुई, ब्रह्मा जी के अंदर परिवर्तन आया। कैसे परिवर्तन आया? ये लीला देख कर नहीं, ये देख के नहीं कि यहाँ भगवान ने सृष्टि कर दी। भगवान का बल और पराक्रम तो ब्रह्मा जी इससे पहले कई बार देख चुके हैं। राम लीला में, नरसिंह लीला में, सारी लीलाओं में ब्रह्मा जी भगवान के पराक्रम को देख चुके हैं और भगवान की स्तुति कर चुके हैं। जब नरसिंह का भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का वध किया था तब इतने भगवान का तेज था कि ब्रह्मा जी भी घबरा गए थे। प्रहलाद जी को लेकर के गए थे कि आप भगवान ने कुछ करो तो आनंद आवेगा। तो भगवान का प्रताप ब्रह्मा जी के अंदर देख कर कि उन्होंने सृष्टि कर दी इसलिए वो झुक गए। नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव प्रभु कहते कि 1 वर्ष जब भगवान ग्वाल बाल बने रहे उतनी देर ब्रह्मा जी को ग्वाल बालों के संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1 वर्ष तक ग्वाल बालों ने ब्रह्मा जी को अपना संग दिया और ब्रजवासियों के भाव को समझकर वेद के वेत्ता ब्रह्मा जी को भी अपने आप को ऐसा प्रतीत हुआ कि वो भगवान से आके कहते हैं, हे भगवान मुझे तो ब्रज की आप कोई घास बना दो। ब्रह्मा का पद देकर आपने मुझे लूटा है, मुझे तो घास बना दो जिसमें आपके ये वृंदावन के प्रेमी जब मेरे ऊपर पाम धर के चलेंगे तो मैं 4 मुंह का ब्रह्मा भी धन्य धन्य हो जाऊंगा। ब्रजवासीन के संग से ब्रह्मा जी को परिवर्तन हुआ। नौमिद्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय बन्यस्रजे कबल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। जिस स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी के मन में संदेह हुआ था, ब्रह्मा जी उसी स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, आपके चरणों में हम प्रणति करते हैं। नौमिद्यते, भगवान आप ही नमस्कार के योग्य, आप ही प्रणाम के योग्य हैं। कौन? बोले जिनके हाथ में दही भात का कौर है, एक हाथ में लकुटी है, कमर में बंसी है, मोर का पंख है, ऊंची धोती है, दिव्य पीतांबरी है। ऐसा रूप जिसे देखकर ब्रह्मा जी को संदेह हुआ था, वही रूप पर आज ब्रह्मा न्योछावर हो रहे हैं। आज 1 वर्ष के बाद असली ग्वाल बाल अपने घर पहुंचे और अपनी अपनी मैयाओं को कथा सुनाई कि आज श्री भगवान ने अघासुर का वध किया। अजगर मारा था 1 साल पहले, पर उनको 1 साल उनका उपस्थित होते हुए भी अपनी ब्रह्म मोहिनी माया के द्वारा भगवान ने अनुपस्थित कर दिया। समय का पता ही नहीं चला। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा हमारे साथ हो जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज हम कथा में बैठे 4 घंटा हो गया, समय का पता ही नहीं चला। कई ऐसा कितने महाराज टाइम इज रशिंग। आज का हर व्यक्ति कंप्लेन करता है महाराज टाइम इज रशिंग। कहाँ 2015 भी आ गया, हद हो गई। 15 के भी 2 महीने निकल गए, पता ही नहीं चला। अभी तो हम न्यू ईयर के अभी तक कार्ड बांट रहे थे, अब होली के कार्ड शुरू हो गए, होली भी जाने वाली है। जब आदमी समय की जब स्मृति नहीं रहती तो वो निकल जाता है।
वो असली जी को पता ही नहीं चला कि 1 वर्ष व्यतीत हो गया। कहा आज लाला ने अघासुर मार्यो। ऐसी दिव्य लीला की उपस्थिति हुई, ब्रह्मा जी की मन शुद्धि हुई। श्री भगवान गौचारण लीला करके परम परम आनंद की दिव्यता की उपस्थिति कर रहे हैं। वृषभासुर, धैनुकासुर, ये जितने सब असुर हैं इनके ऊपर श्री ठाकुर जी ने कृपा करी है। बगुले के रूप में असुर आया, आप सब इन कथाओं से परिचित हैं। भगवान ने उसका बध, मैं अपनी कथा में असुर बध वाली कथा इतनी ज़्यादा नहीं सुनाता, क्यों हम अपने ठाकुर जी से इतनी मेहनत करवाएं भाई। हमारे ब्रज में ठाकुर जी अब तो आगे तो मारा काटी करनी हो, करनो क्या भाई। तो यहाँ तो और मीठी मीठी लीला ज़्यादा सुनाई जाए तो आनंद रहे। फिर बछड़े के रूप में असुर आया था, उसके ऊपर श्री ठाकुर जी ने कृपा करी। ऐसे भिन्न भिन्न तद पक्षों का परम रस भाव से उपस्थान हुआ। गधे के रूप में आया तालबन में, तब दादा के द्वारा उसका उद्धार कराया। जमुना जी का जल पिया जब गैयाओं ने तो गैया मूर्छित हो गई। भगवान ने पूछा क्यों मूर्छित हुई, तो गाल वालों ने बताया कि यमुना पर कालिया नाग रहने लगा है, जिसने अपने विष से पूरी यमुना को दूषित कर दिया है। भगवान ने वचन लिया कि मैं यमुना को शुद्ध करूंगा। एक दिन श्रीदामा एक गेंद ले आया, खेलते खेलते गोपाल ने उस गेंद को यमुना में फेंक दिया। श्रीदामा अड़ गया, मुझे तो वही गेंद चाहिए, मुझे तो वही गेंद चाहिए। भगवान अपने प्रिय पात्र को कठोर रोल जरूर देते हैं। यहाँ श्रीदामा को कहा, श्रीदामा नहीं अड़ता तो कहाँ कालिया दमन होता। रामलीला में केकई जी को दे दिया। अब केकई जी इतना नहीं उठाती तो राम जी की क्या कथा आगे बढ़ती। केकई अगर नहीं कहती तो क्या रामायण में आप सुनते। 14 साल ही हैं जो रामायण का कंटेंट है। 14 साल डिलीट कर दो तो रामायण में आपको क्या सुनने को मिलेगा भाई। भारद्वाज जी तो कह रहे हैं मैं पहला प्रणाम राम से पहले भी केकई को करता हूं, जिस माता ने इतने बड़े अपयश के विष को पीकर राम को इतना सुलभ कर दिया, राम को इतना सबको दे दिया। आज श्रीदामा को कठोर रोल दिया। भगवान ने अपनी कुंतल अलकावलियों को विच्छुरित करके वंशी को कमर में बांध के श्वास लेकर यमुना में कूद पड़े। ब्रज में हल्ला कर दिया, लाला जमुना में गया, जमुना में गया। सब इकट्ठे हो गए। तैरते भगवान कालिया के उस स्थान पर पहुंचे जहां वो था। काली देह पर नागिनें खड़ी थी। नागिनों ने देखा बच्चा, अच्छा बड़ा प्यारा बच्चा है। सुनो सुनो बच्चे, लगता है तुम कहीं फिसल के आ गए होगे, पर तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है, इसलिए शायद तुम जब आए हो जब ये सो रहा है, चुपचाप चले जाओ, तुम्हारा प्राण बच जाएगा, तुम बहुत प्यारे हो। लाला बोलियो मैं ना आयो बह फह के, मुंह को बहा भी ना सके, या जमुना की दम में मुंह बहाएगी, मेरी वजह से तो जी बह रही है, ये मुंह का बहाएगी, मैं खुद आया हूं यहाँ। चुहा बोले याते मिरवे, या उठाओ, सो रहे हो मेरे ब्रजमाऊ झूम झूम के, उठाओ यार। नागिने बुरी, भाई हम तो ना उठा सकें यार, क्रोधित है गयो तो हम खा जाएगा। लालो बोलो जो अभिमान की नींद में सोए वह मेरे अलावा कोई जगह भी ना पावे। भगवान ने लीनी अपनी बंसी कमर से आया के फड़न पे रगड़ डाली, जोरते एकदम घष्टा मारो तो चौंक करके उठा। गोपाल सामने खड़े थे, क्रोध दृष्टि से भगवान को देखता था और इधर से उधर झूमता था, इधर से उधर झूमता। इसके 100 फनों पे 100 मणियाँ थीं, उन मणियों का पीताम्बर गोपाल के ऊपर भी यों यों घूमता था। तो ऐसा लग रहा था कि नाग की आत्मा परमात्मा की आरती उतार रही हो, श्री ठाकुर के सामने झूम रहा था। भगवान देख रहे थे, यार मैं इस पे कृपा करने आया हूँ, ये मुझे रास्ता ही नहीं दे रहा ये कृपा करने का, ये कुछ तो ऐसा करे कि मैं इस पे कृपा करूँ। गोपियों ने भगवान का एक दोष बताया है गोपी गीत में, क्या बोले, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, प्रणाम करते ही ठाकुर पाप नष्ट कर देते हैं। वह कोई प्रणाम तो करे, और ये कर ही नहीं रहा है तो झूम रहा है, प्रणाम तो करता ही नहीं। ठाकुर ठाड़ो भाई, झूम झोंके और मैं करूं कृपा, अभी तेरा पाप नष्ट करूं, पर ये झूम रहा है। और भगवान देख रहे हैं, यार एक बार देख, मैं पूरा तैयार खड़ा हूं तेरे सामने। और उसी समय इस नाग ने काटने के लिए बड़ी जोर से फणों को मारा।
पर भगवान चतुर सपेरी की तरह 2 कदम पीछे चले गए, उसके फण धरती से टकराए। गोपाल ने काटने को प्रणाम समझ लिया, चल बेटा कोई बात नहीं, तू झुका था मुझे काटने को, पर मैं तेरे इसी काटने को सिजदा समझ लेता हूं। कूद पड़े गोपाल उसके ऊपर, तांडव गति मुंडन पर नरकत बनबारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फन फटकत बम 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 बिनति करत नाग बधुआरी। तांडव की गति से गोविंद उसके ऊपर नृत्य करते, भगवान के नूपुरों के रंजन के सामने नाग के फण टिक नहीं पाते। भगवान के नूपुर ध्वनि से भोलेनाथ अपने डमरू को मिलाकर बजाते, ब्रह्मा जी श्रृंगी बजाते, इंद्र मृदंग बजाते, चित्रमिमाम भुसा बहती हुई यमुना की नदी जम करके खड़ी हो गई, बहते हुए पक्षी आसमान में चित्रमिमाम भुसा चित्र की तरह डटे रह गए। बह रहा जल जम गया, जमा हुआ जल बहने लगा, सूर्य तो था ही, चंद्रमा भी आकर के खड़ा हो गया। सारी की सारी प्रकृति गोविंद के उस नृत्य के सामने आश्चर्य में खड़ी हुई थी। वाह वाह वाह, सब भगवान के नाग नृत्य का दर्शन करते थे। उसके सामने लगी हुई मणियों का प्रतिबिंब गोपाल के मुख के ऊपर पड़ता तो ऐसा प्रतीत होता कि कोई नर्तक एक मंच के ऊपर उपस्थित होकर के नृत्य कर रहा हो। भगवान की नृत्य प्रतिभा को देखकर सब बारी बारी जाते थे, पर धीरे धीरे नाग का फण झुकता जाता था, वो रक्त को उगलता जाता था। नागिने देखकर घबराई, गोपाल रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये मर रहा है, मर जाएगा, इसे प्राण दान दो, इसे छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा, री बाबरियों, मेरे से कोई नहीं मरता, सब तर जाते हैं। तू कह रही है मर रहा है मर रहा है। नागिनों ने कहा, भगवान आपकी बात तो बहुत अच्छी है, पर सुनो, हम तो बहुत सुख से कहेंगे, हमारे पति के प्राण जब छूटे जब गोपाल उसके ऊपर खड़े थे, पर साधु सोच में पड़ जाएंगे, अरे तब भी प्राण कैसे छूट सकते हैं जब गोपाल ऊपर खड़े थे, तब कैसे मर सकता है कोई जब ऊपर खड़े थे। यार वैसे ही रामलीला से पामन की कीर्ति कलंकित है, केवट भी धोखे बैठाता है, भाई तुम पत्थर स्त्री बना देते हो और कलंकित हो जाएगा। हाँ हाँ नहीं, इसे नहीं मारो। इतनी सी बात थी कि नाग का मन बदल गया। नाग बोला, ओ हो, अब मैं समझा, मैं तो तुमको कोई सपेरा समझ रहा था, तुम भी काले मैं भी काला। ठाकुर बोले, तो क्या हुआ, काली होने से मैं कोई सपेरा हो गया भाई? तू तो कोई देवता है भाई। कौन सा देवता है? बोले ये बता तुझे कौन सा देवता चाहिए? बोले मुझे तो ऐसा देवता चाहिए जो मेरा फुस फुस छुड़वा के कृष्ण कृष्ण कहलवाना शुरू कर दे। भगवान ने कहा, जा तू गरुण जी के पास जा, स्वभाव मैं ब्रह्म होने के बाद भी किसी का नहीं बदल सकता, ये मेरा ही स्वभाव नहीं है, मैं किसी के स्वभाव पे दखलंदाजी नहीं करता। नहीं तो ठाकुर 1 मिनट में बंसी घुमाए आपका स्वभाव बदल जाएगा। पर भगवान ने ये स्वतंत्रता दे रखी है, स्वभाव की मशीन फिट कर रखी है, ये आपको खुद बदलना पड़ेगा भाई। इसलिए सत्संग है, इसलिए जीवन में धर्म है। स्वभाव बदलना मेरा ही स्वभाव नहीं है, स्वभाव मैं किसी का नहीं। हाँ, स्वरूप बदल सकता हूँ, 1 सेकंड में अभी कौमोद की गदा छुपाई और तू देवताओं से भी सुंदर हो गया, मैं किसी का स्वभाव नहीं बदल सकता। हाँ, पर स्वभाव बदलना हो तो तू मेरी कथा में चला जा, कथा मेरा स्वभाव बदल सकती है, तेरा स्वभाव परिवर्तित कर देगी। गरुण जी के चरणों में जाकर के बैठ। कहा, मैं तो गरुण जी के डर से यहाँ आया हूँ, चिंता मत कर, मेरे पैर तुझ पर छप गए हैं, मैंने स्टैंप लगा दिया तेरे ऊपर, और वो तुझे देखकर काटेंगे नहीं बल्कि तुझे देखकर हृदय से लगा लेंगे। नाग चला गया गरुण जी के चरणों में। चक्रवर्ती लिखते हैं, यमुना किसे कहते हैं? हृदय को। कालिया कौन है? काम है। भगवान ने काम को मारा नहीं है, काम का दमन किया है। भगवान ने काम के विष, काम का जमुना को विष से निवृत्त किया। विष क्या है? वासना। काम कभी मुसीबत नहीं है, वासना मुसीबत है। काम कितनी देर का है? 15 मिनट का। उसका चिंतन कितनी देर का है? 24 घंटे का। भोजन कितनी देर का है? आधे घंटे का। भोजन का चिंतन कितनी देर का है? 24 घंटे का।
भोजन करना कभी मुसीबत नहीं, किसी ने मना नहीं किया खाना मत खाओ, मना किया है उसका विचार ना करो। भोग करना किसी ने मना नहीं किया, काम किसी ने मना नहीं किया, कितनी देर का है, पर काम का चिंतन जीवन भर का, सारी वृत्ति नष्ट कर देता है काम का चिंतन। इसलिए भगवान ने विष से, वासना से निवृत्त किया। काम से दोनों चीज हो सकती है। जब हमारे पास काम आता है तो वासना का जन्म होता है, पर गोपी के पास काम आता है तो उपासना का जन्म हो जाता है। गोप्य कामात भयात कंसो, कालिया पर कृपा हुई, ब्रज के मौसम बदले, गोपाल ने चीर हरण लीला करी, चीर चुरा लिया, मतलब गोपी को पात्रता दी, चीर चुरा लिया। पुराने कपड़े उतार दिए, फिर जब गोपी ने मांगा तो कपड़े दे दिए, यूनिफॉर्म, काय के कपड़े दिए, रास के कपड़े दिए। जो वासना का वस्त्र था उसे उतार के उपासना का वस्त्र दे दिया। प्रकृति का वस्त्र था जो उसे उतार दिया और आराधना का वस्त्र दे दिया। यूनिफॉर्म दिए, चीर में यूनिफॉर्म दिए। लोग समझते हैं नहीं, बात कर देते, भगवान कपड़े चुराते हैं। भाई कपड़े चुरा रहे हैं, क्या सुनाते हो आप लोग? आप कपड़े तक ही क्यों सीमित हो गए? आपको क्या परेशानी की बात है? आपकी अगर सुना रहा होता तो चोरी जने कहां से शुरू होती? इसके पीछे का सिद्धांत समझा जाए। हमारे शास्त्र को साहित्य की तरह प्रस्तुत किया गया है। साहित्य में इशारा होता है। जैसे साहित्य में क्या कह दिया जाता है, आपका मुंह चंद्रमा की तरह। अब कोई कहे भाई तुम हद करते हो, बड़ी विचित्र बात है, चंद्रमा कहां, चेहरा कहां? पर कहने का मतलब यह है कि आप बड़े सुंदर हो। अंधेरे में भी जो चमक जाए वो चंद्रमा होता है, अंधेरे को भी जो चमका दे वो चंद्रमा होता है। मतलब सुंदर हो। किसी ने कह दिया भगवान आप तो कमल नयन हो। हमारे राम नयन जी बैठे हैं, कमल नयन हो। तो कमल नयन कहने का मतलब को भाई कमल ऐसा होता है, तो ये थोड़ी ना कि यहां भी वही है। अलंकार कहते हैं इसको, ये शोभा हिंदी के पास है। ऐसे जैसा हमको कमल को देखकर अच्छा लगता है, ऐसे आपकी आंखों को देखकर अच्छा लगता है। जैसे हमें चंद्रमा को देखकर मजा आता है, ऐसे आपके मुख को देखकर हमें मजा आता है। तो ऐसे ही अलंकारों का प्रयोग करके सिद्धांत को स्थापित किया है। हम सिद्धांत तो पकड़ते नहीं, अलंकारों को ही पकड़ लेते हैं। एक मैया ने लड्डू के अंदर गोली रख कर दी और बच्चे से पूछा लड्डू खा लिया? बोले हाँ खा तो लिया, पर उसमें एक सफेद गुठली थी वो फेंक दी। वाह भाई, गुठली के लिए तो लड्डू दिया था। हमारे साथ ऐसा ही होता है, कथा लड्डू है और सिद्धांत गोली है। हम गोली फेंक देते हैं, लड्डू खा लेते हैं। चीड़ के पीछे क्या है? चीड़, जितने हमारे जीवन के चीड़ है ना, जितनी दुष्प्रवृत्ति हैं वो सब निचुड़ गई और भगवान ने शुभ वस्त्र दे दिए। शुभ वस्त्र पुराने ले गए, नए दे दिए, अपने द्वारा प्रकाशित करके दे दिए। आज भगवान गौचरण करते हुए जरा लंबे निकल गए, मथुरा की सीमा तक जा पहुंचे। गोपालकों ने कहा गोपाल आपने राक्षसों से बहुत बचाया, भूख से भी थोड़ा बचा लो ना। अच्छा चतुर्वेदी यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उनसे कुछ मांग के लाओ। चतुर्वेदियों के पास गए तो उन्होंने फटकार के भगा दिया, यज्ञ अभी हमारा हुआ नहीं, पहले कैसे दे दें? भगवान ने कहा चतुर्वेदिनियों से कहो। चतुर्वेदिनियों से कहा, पुरुष तो परुष हो गए, माताओं के पास जाओ। चतुर्वेदिनियों से कहा तो चतुर्वेदी तो स्वाहा स्वाहा करते रहे और चतुर्वेदिनियों ने यज्ञ पुरुष के मुख में लड्डू प्रदान कर दीना। बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद प्रदान किया, तुम्हारे घर में खूब कुलवान हो, धनवान विद्वान हो, ब्रज की शोभा है भाई चतुर्वेदी। तो कैसी दिव्यता है उनके ऊपर कृपा। रावण के समय जिन्होंने चारों वेदों को याद कर लिया उसे चतुर्वेदी कहते हैं। रावण ने कहा था वेदों को नष्ट कर दो, मैं नए वेद बनाऊंगा। तो सब घबराए। जिसने चारों वेद याद कर लिए वो चतुर्वेदी, जिसने 2 याद किए वो द्विवेदी, जिसने 3 याद किए वो त्रिवेदी, जो गुरु जी के आश्रम में चला गया डर के मारे वो उपाध्याय।
ये ब्राह्मणों के सरनेम ऐसे ही बने हैं सारे, चतुर्वेदी बने जिन्होंने चारों वेद कंठस्थ कर लिए। श्री भगवान आज वापस लौटे तो आज रोज तो मैया दरवाजे पर स्वागत करती थी, पर आज मैया ने अंदर घुसने भी नहीं दिया। कहा आज यहां देवताओं का पूजन है भाई, यहां नहीं आना, देवता पूज रहा है आज। लाला ने सोचा भाई कौन सा देवता ऐसा पूजने लगा कि बेटा घुसने से मैया ने मना कर दिया। ऐसा कौन सा देवता पूज रहा है भाई? बाबा से जाके पूछी, बाबा बाबा कौन सा देवता पूज रहा है भाई? सुबह तो अच्छो खासो छोड़ गए, दिन भर में कौन सा देवता घुसे आयो मेरे घर में? बोले इंद्र का पूजन है। अच्छा ये बताना आपके इष्ट देव कौन से? बोले इष्ट देव तो हमारे नारायण हैं। बोले फिर इंद्र का पूजन क्यों? बोले क्योंकि वो बारिश करता है। ये किसका बच्चा घूम रहा है भाई? माता जरा ने एक सावधानी रखो, ये कोई प्लेग्राउंड है क्या भाई? कथा का स्थान है। आप सब इतनी विदुषी और सुशील घर की महिलाएं हैं, कम से कम इतना तो संभालो भाई। अपूर्व भाव से बाबा ने कहा इंद्र वर्षा करता है, तो ठाकुर जी ने तर्क दिया तो क्या बरखा करता है तो इसका मतलब नारायण बरखा नहीं कर सकते? ये तो बहुत गलत बात है। जब मैं कालिया के माथे पे था, जब मैं पूतना के हाथ में था, तब तो आप नारायण 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 करते थे, और जब बारिश करानी हुई तो इंद्र इंद्र करना शुरू कर दिया। एक बात मैं आपको साफ बताऊं, यहां कोई इंद्र पूजन के लिए भगवान ने मनाही नहीं करी है। यहां यह कहा है कि जीव को अपनी तुच्छ कामनाओं के लिए दर दर का भिखारी नहीं होना चाहिए। आप ये समझो कि आपकी पत्नी पड़ोसी के पास जाके कहे एक साड़ी तो दे दे, कितना दुख होगा यार। मुझसे कह देती मैं बचत करके देता। प्रेम करते हो आप अपने इष्ट से और मांगते इधर उधर हो। ठाकुर जी को कितनी तकलीफ होती होगी। अब ठीक है, जिसका दिन है आपने पूजा कर ली, प्रार्थना कर ली, थोड़ा सुन लिया, पर पकड़ना तो एक कोई पड़ेगा। दिल तो एक भाई, ड्राइंग रूम सबके लिए खोल सकते हो, बेडरूम तो अपने के लिए ही खोलोगे, और तिजोरी तो और भी अपने के लिए खोलोगे। तिजोरी तो किस बड़े बड़े दोस्तों के लिए भी ना खोल रहे तुम। ऐसी जो मन की तिजोरी है वो तो भाई एक इष्ट के लिए ही खोली जा सकती, एक इष्ट। हाँ, प्रणम्य सब है, पर भाई प्रेम तो एक से ही है। एक नंबर किसका है पहले ये सोचो। ऐसा निश्चय एक साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाए। बात आपने केवल वर्षा के लिए दूसरों को पूजना शुरू कर दिया। पूजा तब होनी चाहिए जब कोई कुछ खास काम करे, बेकार में क्यों पूजा हो? हे बाबा, इंद्र ने कौन सा ऐसा खास काम किया जो आप पूजा कर रहे हो? इंद्र का धर्म है बारिश करना, उसको बनाया ही मैंने इसीलिए। इंद्र बारिश करता है इसीलिए इंद्र है। बारिश करना बंद कर दे तो मैं अभी इंद्र बदल जाए, वो है ही इसीलिए। तो वो इसीलिए पूज्य थोड़ी ना है कि वो बारिश करता है। अगर वो बारिश से कुछ एक्स्ट्रा करता तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते, सीधी बात है। कुछ उसमें भी वो एक्स्ट्रा करे। कोई ड्राइवर अपने मालिक की गाड़ी चला रहा है तो ये उसका धर्म है, सैलरी ले रहा है भाई, इसमें उसकी कोई पूजा की जरूरत नहीं। पर जिस समय वो अपनी ड्यूटी को फ्री करके और घर लौट रहा हो पैदल, उसी समय उसको पता चला कि रास्ते पर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, उस समय तुरंत वो जाए और उसका वाहन चला के उसे अस्पताल तक ले जाए, तब वो सम्माननीय व्यक्ति बना। सीधी बात है, सीधा सीधा संदर्भ है। तब वो पुरस्कार का व्यक्ति बना। अरे सुबह से लेके शाम तक सूर्य निकलता है तो इसलिए वो तो उसका धर्म है, पर कभी आपको रात में जरूरत हो और वो निकल जाए तभी उसकी दिव्यता है, तब आपकी प्रार्थना की सफलता है। तो इंद्र ने कौन सा ऐसा खास काम कर दिया जो आप उसकी पूजा कर रहे हो? अगर आपको काम को एप्रिशिएट करने का इतना ही मन है तो हे बाबा, हम ब्रजवासी गिरिराज के ऋण से उऋण नहीं हो सकते।
सनातन धर्म प्रकृति को साथ लेकर चला है बंधु। एक बात आप ध्यान देना, जब चली है प्रकृति हमारे धर्म के साथ चली है। बिना प्रकृति के प्रवेश के हमारी कौन से पूजा होती है? फूलों के बिना पूजा कर लोगे आप? आज यहां गिरिराज विराजमान है, गोबर के फूल हैं। कौन सा ऐसा धर्म का अनुष्ठान है जो बिना प्रकृति के पूरी हो जाए? गिरिराज पूजन होता है, गैया आती हैं, गिरिराज जी को पार करती हैं, 56 भोग बनते हैं। इसलिए आप भी प्रकृति के पोषण के साथ चलो। हर वर्ष वृक्ष रोपण तो जरूर करो भाई। मरने के बाद जितने पेड़ ये शरीर खाएगा, कम से कम आप उतने तो पैदा कर दो।